डिलीवरी के लिए आई थी, जिसके बारे में मैं इस हॉस्पिटल में आके ऑलरेडी पहले पता करके गई हूँ कि ऑपरेशन के कितने पैसे लगने हैं, कितने पैसे बाकी के चार्जेस के हैं, प्राइवेट रूम में लेती हूँ तो उसका कितना चार्ज है। सारी चीजें मैं क्लियर करने के बाद इन्होंने मुझे 22,000 रुपए का बताया था। अब मुझे धीरे धीरे वहाँ पे पता चल रहा है कि हर पेशेंट को अलग अलग पैसे बताए जाते हैं। ये किलकारी हॉस्पिटल है, सुल्तानगंज की पुलिया पे स्थित है। आज जब 3 दिन से मैं ये कर रही हूँ, इनके हिसाब से ये एक तो सबसे बड़ी बात है, मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इतने का बिल आया है उसमें 4-5 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा सही, पर बात है तरीके की। ये मैडम इतना वॉयलेंस क्रिएट करती हैं, इतना बिल उन्होंने नेसेसरी गलत लगाया, उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। उसके बाद जब मैंने उनसे इसके बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने मुझसे क्लियरली बोल दिया कि बात तो कुछ भी नहीं हो पाएगी, जितने पैसे मैं मांग रही हूँ आप उतने पैसे दे दीजिए। मैंने उनसे ये कहा भी कि जब मैंने प्राइवेट रूम लिया है तो उसमें जो जो सामान है वो सारा यूज होगा, जिसके बारे में बात करके गई। 3 दिन के उन्होंने AC के 3,000 रुपए लगा दिए, वो उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। जब मैं बात करने गई तो उन्होंने वो चालान जो कुछ भी बना रही थी वो उन्होंने फेंका। ऑन रिकॉर्ड है, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है उन्होंने, मेरे फैमिली के साथ बहुत बदतमीजी की है। बदतमीजी में ये बोल रहा है, मुझे 3 दिन पहले ये बोल रही है कि मैं तो चार्जेस लूंगी क्योंकि मैं रिश्वत दे के, आपको पता है कितना कितना मुझे रिश्वत देनी पड़ती है, इतने इतने चार्जेस मुझे देने पड़ते हैं, तुमने मैं ये कहाँ से करूंगी। मेरे जो बच्चा हुआ है उसकी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला नीचे जाइए पर्चा बनवाइए। जब हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, एक भी दिन उन्होंने ना तो बच्चे को देखा है ना ही मेरी सिस्टर को देखा है जिसकी डिलीवरी यहाँ पर हुई है। किसी पेशेंट की कोई टेक केयर नहीं है। स्टाफ के लिए वो पैसे अलग दिलवा रही हैं और दवाइयाँ उन्हीं के यहाँ से लेनी है। मैं सर्जिकल से रिलेटेड मेरा काम है, मैं जब बाहर से लेके आ रही हूँ उस चीज के लिए भी मैम ने मुझे 4-5 बार टोका है कि आप यहाँ से ले लीजिए। और क्लियरली उन्होंने मुझे बुलाकर कहा है कि मैं कोई कर्टेसी नहीं कर पाऊंगी, आपने भागदौड़ करके 100 रुपए बचा लिए है ना तो आप बचा लीजिए, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अब मैं जितने आपसे बिल के पैसे मांग रही हूँ आपको उतने देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला आपने तो मुझे 22,000 रुपए बताए हुए थे, जो इतना बोले नहीं कोई बात नहीं, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने बोला रूम में अगर पंखा लगा है, बाथरूम जा रहे हैं तो ये सारी चीजें इसका भी चार्जेस लगाइए, तो आप पूछती तो हम बता देते, आपने पूछा नहीं। और उन्हें बहुत बदतमीज, मैं उनसे कहती जा रही मैम आराम से बात कीजिए, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ, पर उनका वॉल्यूम तो अलग ही लेवल पे था। उसके बाद ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। मैं बस उनसे अपॉलॉजी चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को यहाँ पे मैं वापस तो लेके आऊंगी नहीं, ये कोई तरीका नहीं। तो आप सोचिए किसी डॉक्टर के हाथ में, जिसके हाथ में ब्लेड है, आप किसी पेशेंट की जान उसके हाथ में सौंपते ऑपरेशन थिएटर में जाके, जिसका गुस्सा इस लेवल का हो। राइट टू एक्ट बेसिक सब ये होता है कि हर डॉक्टर को हर स्थिति में, क्योंकि उसे एक जान बचानी होती है, उसे सबसे ज्यादा स्थिर और नॉर्मल रहना चाहिए क्योंकि उसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। भगवान के बाद डॉक्टर के हाथ में ही जिंदगी होती है। और अगर वो इतना सा गुस्सा, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो उल्टा बदतमीजी कर रही है इस चीज के लिए क्योंकि उनसे हमने सवाल कर लिया। तो अब उसके लिए वो इतने लेवल पे चली गई कि उन्होंने वो सारी चीजें फेंक दी। मुझे उस बात के लिए गुस्सा है कि मैं अब अपने किसी भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सबको नॉर्मल डिलीवरी। मुझसे कहा गया था इतने चार्जेस होंगे, ये सारी चीजें। अब लेकिन अब जब मैंने वो सारी चीजें हो जाने के बाद मैंने उनको बिल भी दे दिया है पूरा, पर मैंने उनसे पूछा कि मैम आपको नहीं लगता कि ये गलत चार्जेस लगाए गए हैं? तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। सारा सामान जो टेबल पे था वो फेंका, उन्होंने चीजें उठा उठा के पटकने लगी। अभी जो सर आए हैं, कई लोग इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की है। 2-3 दिन पहले जब उन्होंने मुझसे ये क्लियरली वर्ड में कहा था कि हाँ ठीक है, जब आँख के दिखाने के लिए बात हुई थी बच्चे के लिए, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि ठीक है आपको पता है हमें कितनी कितनी चीजों में रिश्वत देनी पड़ती है, तो मैं तो ये सारी चीजें करूंगी। क्लियरली उन्होंने मुझसे ये वर्ड्स कहे थे कि मुझे आपको पता है कि हम एक ही फीस में तो नहीं पड़े हैं। मैंने बोला ये सेम हॉस्पिटल है, आप रेफरेंस तो दे सकती हैं, बच्चे को दिखाने का जो भी मेडिकेशन होगा, चार्जेस होंगे वो हम देंगे। पर उन्होंने कहा नहीं, हम क्या एक ही फीस में पड़े हैं? आपको पता है कि कितना पैसा खर्च होता है, डॉक्टर की डिग्री कितने में मिलती है, फीसियों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मतलब मैंने उनको क्लियरली यही कहा कि तो आप 20 लाख मुझसे थोड़ी ले लेंगी। तो मेन चीज ये है कि अगर आप इन डॉक्टर को इनके हिसाब का पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पर लेके मत आइए। आप इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये जो चाहे कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे ये लोग ऑपरेशन करते हैं। मैं 3 बजे यहाँ पर, मेन चीज है 3 बजे मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर लेकर आई हूँ।
क्लियरली नर्स सारी चीजें नोट करके बता रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है, सारी चीजें बताई थी। 10 बजे मैडम आती हैं और 10:17 पे तो मुझे डिलीवरी करके दे देती हैं कि ऑपरेशन होगा। और सारी पहले से और सारी चीजें मजे की बात ये है कि मैडम ने पूरा सिनेरियो बना के रखा है, सारे डॉक्टर्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर और लास्ट में हमने कहा भी इतनी देर में तुमने सब कुछ कर दिया कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑपरेशन होगा। मैंने कंप्लेन की थी, उसके बेस पर ये सर यहाँ पर आए थे। मैडम मुझे बहुत देर से इस चीज़ के लिए बोल रही थी कि मैं बुलाती हूँ लोगों को, बट जब ये सारे लोग आए हैं तो वो मैडम चली गई हैं। सर मुझसे ये कहकर गए हैं कि कोई भी न्यूज़ सेंसेशन आप मत करवाइएगा अब, क्योंकि और जगह का भी माहौल ख़राब होता है, बाकी सारे पेशेंट्स भी हैं। पर मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए ये झेला है 3 दिन यहाँ पे, वो बाकी सारे लोगों के साथ भी हो सकता है। मुझे सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, मैडम का बिहेवियर जो मुझे खराब लगा, जो कि किसी भी पेशेंट के साथ गलत हो सकता है। अगर आपको मनमानी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकती हैं, ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, वो मुझसे बोल कर गए कि जो भी हॉस्पिटल ने मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, जिसकी बात नहीं हुई थी और मुझसे उन्होंने गलत तरीके से वसूले हैं, वो सारे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। ये बोल के गए सर कि ये न्यूज के लिए मतलब मना कर देना, न्यूज में ना दिखाया जाए और आप कंप्लेन लिखित में दीजिए और हम आपको समाधान करवाएंगे। तो बस हम आपकी कंप्लेन आप लिखित में दीजिए, आप 1 दिन में 2 दिन में जब चाहे जब आ जाए और फिर हम आपका समाधान करवाएंगे। और आपके 22,000 से हुई, मीडिया को मत इन्वॉल्व करो।